नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी, इसमें मुंबई की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मुंबई हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी है, राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र है, सत्ता का केंद्र है, फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है, बॉलीवुड का केंद्र है। इन सब वजहों से मुंबई की अहमियत बहुत बड़ी हो जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस अहमियत के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि अकेले मुंबई से 36 विधानसभा की सीटें हैं और इन 36 विधानसभा की सीटों में से ज़्यादा पर कब्जा करने वाला सरकार बनाने में भी उसका रास्ता आसान हो जाता है। ये तो नहीं है कि 36 सीटें महाराष्ट्र की पूरी राजनीति का भाग्य निर्धारित करती हैं, लेकिन एक मुश्त 36 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस बार भी ऐसा ही है। सबका ध्यान लगा रहेगा कि मुंबई में किसका जादू चलता है, किसका जलवा चलता है। ख़ास तौर पर ये देखा जाएगा कि जो दो शिवसेना बन गई हैं, दो फाड़ होकर, उनमें से अब किसकी पकड़ मुंबई पे ज़्यादा है। पहले जाहिर है कि शिवसेना की पकड़ थी, वहाँ की महानगर जो बृहन मुंबई महापालिका है उस पर उसका कब्ज़ा रहा है, बरसों से कब्ज़ा रहा है। तो शिवसेना की पकड़ तो निश्चित रूप से वहाँ रही है, लेकिन अब डिवाइड हो चुकी है और उसमें क्या स्थिति बनती है इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। लेकिन इन 36 सीटों में कुछ सीटें ऐसी रहेंगी जिन पर और भी उत्सुकता से, दिलचस्पी से लोग नज़र रखेंगे। इनमें से मैं 3 सीटों का आज आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ। पहली सीट मैं ले रहा हूँ, वर्ली की सीट है, जहाँ पर आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीता था, और इस बार फिर पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि शिवसेना शिंदे के खाते में ये सीट गई है और उसने मिलिंद देवड़ा को अपना कैंडिडेट बनाया है। मिलिंद देवड़ा जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी तकरीबन 5 साल की अवधि बाकी है, लेकिन उन्होंने आदित्य ठाकरे के खिलाफ उन्हें उतार दिया है और इसको लेकर बड़ी जिज्ञासा बन गई, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि शाइना एनसी जो है बीजेपी के नेता, वो दावा कर रही थी इस सीट पर चुनाव लड़ने का और उनको लग रहा था कि उतारा जाएगा। लेकिन फिर शायद महायुति ने समझा कि अगर शाइना को उस सीट से उतारा गया तो ये एक तरह से आदित्य ठाकरे को वॉक ओवर देने जैसा होगा, क्योंकि वो बहुत आसानी से चुनाव फिर निकाल लेंगे। तो मिलिंद देवड़ा को वहाँ लाया गया है। लेकिन मिलिंद देवड़ा के लिए भी ये बहुत आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल होगा। इस सब के बावजूद कि मिलिंद देवड़ा वहाँ चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया है, ये माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे ही चुनाव जीतेंगे। अलबत्ता जो महायुति की स्ट्रेटजी है, बीजेपी और शिवसेना शिंदे की स्ट्रेटजी है, वो ये है कि कैसे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को इस सीट पर बांध दिया जाए ताकि वो प्रदेश भर में चुनाव प्रचार के लिए न जा सके। तो ये पूरी वर्ली सीट पर की रणनीति है महायुति की। आदित्य ठाकरे ने, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि पिछला चुनाव 67,427 वोटों से जीता था। उसके बाद हाल में जब वहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए तो उद्धव की पार्टी का, शिवसेना का ही कैंडिडेट अरविंद सावंत थे, उन्होंने ये सीट जीती। यानी बंटवारे के बावजूद उद्धव ठाकरे लोकसभा की ये सीट भी जीतने में कामयाब हो गए। हालांकि वो तकरीबन 7,000 वोटों से ही जीत पाए, लेकिन ये जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये विभाजन के बाद थी। जैसा कि आप जानते होंगे, मुंबई की 3 सीटें निकालने में शिवसेना उद्धव ठाकरे कामयाब रही है, और जो उसकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जो संकेत है कि मुंबई पर उसकी पकड़ अभी कमज़ोर नहीं हुई है। आदित्य ठाकरे पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता है, मराठी वोटरों की इस कंस्टिट्यूंसी में अच्छी खासी उपस्थिति है। और दिलचस्प बात यह है कि जो राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है,
उसने भी अपने पार्टी महासचिव और प्रवक्ता संदीप देशपांडे को टिकट दे दिया है। अब आप देखें कि ये तितरफा मुकाबला हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जिसमें आदित्य ठाकरे के सामने संदीप देशपांडे मनसे महानगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं और उधर मिलिंद देवड़ा हैं जो शिवसेना के कैंडिडेट हैं। तो ये जो मराठी वोट हैं वो किस तरह से कटेंगे, किस तरह से जुड़ेंगे, इस पर काफ़ी निर्भर करेगा। राज ठाकरे भी मराठी वोटों में थोड़ा दखल रखते हैं, लेकिन वो कितना प्रभावित कर पाएंगे ये देखने की बात है। अब आते हैं दूसरी सीट पर, जो कि जिसको लेकर बहुत विवाद मचा हुआ है, और वो है मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट। यहाँ से नवाब मलिक को टिकट दिया है अजीत पवार ने, और जिसको लेकर काफ़ी शोर मच रहा है, काफ़ी विवाद हो रहा है। बीजेपी परेशान है, उनके नेता किरीट सोमैया हैं, उन्होंने बहुत तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये तो गलत आदमी को टिकट दे दी है, इनका वो आतंकवादी हैं, उनके दाऊद से रिश्ते हैं वगैरह वगैरह, जो बीजेपी का अपना एक नैरेटिव पहले से चला आ रहा है, उसके आधार पर अजीत पवार ने टिकट देकर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है, गले की हड्डी बन गई है। अब वो क्या कहे। अब भाजपा के जो मुंबई प्रमुख हैं आशीष शेलार, वो कह रहे हैं कि हम अजीत पवार से कहेंगे कि कैबिनेट अपना कैंडिडेट बदले, अगर नहीं बदलते हैं तो पार्टी उनका प्रचार नहीं करेगी। अब सोचिए कि एक ही गठबंधन में ये एक तनातनी बन गई, बीजेपी नापसंद कर रही है, अजीत पवार ऐसा ही कैंडिडेट दे रहे हैं जो कि बीजेपी के गले नहीं उतर रहा है। नवाब मलिक 2 बार से विधायक चुने जा रहे हैं, लेकिन अणुशक्ति नगर से इस बार उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। और मज़े की बात एक और है इसमें, वो ये है कि जो नवाब मलिक की बेटी हैं सना मलिक, उनको पार्टी ने अणुशक्ति नगर से टिकट दे दिया, यानी बेटी को भी टिकट मिल गया है और पिता को भी टिकट दिया जा रहा है। और नवाब मलिक, आप जानते हैं कि बीजेपी ने उनको जेल भेजा था, लंबे समय तक जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद वो फिर पहले एनसीपी पवार गुट में थे, इसके बाद वो अजीत पवार के गुट में आ गए थे। 17 महीने करीब जेल में रहने के बाद निकल के आए और उसके बाद उसमें शामिल हो गए। और उस समय अजीत दादा पवार ने कहा था कि हम उनका ख्याल रखेंगे, तो अब ख्याल रखने का समय है। और उन्होंने ख्याल रखने के गरज से उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया और उनको भी टिकट दे दिया। हालांकि अजीत पवार पर ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है कि वो नवाब मलिक से कहें कि वो अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लें, और अगर नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो दूसरे कैंडिडेट्स होंगे, बीजेपी उनको समर्थन देना शुरू कर देगी और फिर इस सीट पर फ़ायदा हो जाएगा शिवसेना को या कह लीजिए महाविकास अघाड़ी को। अब तीसरी सीट पर आते हैं। तीसरी सीट है माहिम की सीट है, और यहाँ पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खड़े हुए हैं। शिंदे ने उनके खिलाफ सदा सरवणकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, राज ठाकरे महायुति का समर्थन कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके बेटे अमित ठाकरे को बीजेपी और महायुति के दूसरे जो दल हैं वो सहयोग करें, समर्थन करें। लेकिन शिंदे की शिवसेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया सदा सरवणकर, और इस तरह से एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यहाँ से महेश सावंत को टिकट दिया है। और इस वजह से इसमें जो अमित ठाकरे हैं वो बुरी तरह से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। भाजपा ने अमित ठाकरे को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और शिवसेना शिंदे फंसी हुई है। अब इस सीट पर भी जो मराठी मतदाता हैं उनका बहुमत है, वो बहुतायत में है, और ये माना जा रहा है कि इन मराठी मतदाताओं पर शिवसेना का, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अच्छा खासा प्रभाव है। अब अगर अमित ठाकरे खड़े हो गए हैं
और उधर शिवसेना की तरफ से भी, शिंदे सेना की तरफ से भी एक कैंडिडेट खड़ा हो गया है, तो ये जो वोट है, मराठा वोट किधर जाएगा, ये देखने की बात है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति है, शिवसेना के साथ सहानुभूति है, और इधर राज ठाकरे की पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रह गया है, वो किसी तरह से अमित ठाकरे को जिताना चाह रहे। वो तो ये भी चाह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की सेना भी उनका समर्थन कर दे। पिछली बार आदित्य ठाकरे का राज ठाकरे ने समर्थन किया था जब आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे। वो चाह रहे थे कि इस बार उनका समर्थन, उनके बेटे का समर्थन उद्धव ठाकरे कर दें, मतलब लेन देन कंप्लीट हो जाए। लेकिन उद्धव सेना ने ऐसा किया नहीं और उधर एकनाथ शिंदे ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। ऐसे में ये सीट भी बुरी तरह से फंस गई है और ये देखना होगा कि अमित ठाकरे, शिवसेना, बीजेपी का जो देवेंद्र फडणवीस है, उनका कहना ये है कि शिवसेना का उम्मीदवार इसलिए खड़ा किया गया है, शिंदे सेना का, ताकि मराठी वोट एक झटके में पूरे इधर न चले जाएं शिवसेना के पास और वो बटें तो उसका फ़ायदा अमित ठाकरे को मिल सके। लेकिन ये बड़ा ही एक जोखिम भरा काम है, इसकी संभावना बहुत कम है। मराठियों में जिस तरह से इस समय उद्धव ठाकरे की छवि है, उद्धव ठाकरे की सेना को लेकर सहानुभूति है, उसमें ये सीट भी खतरे में दिख रही है। अगर अमित ठाकरे के पक्ष में शिंदे सेना का कैंडिडेट भी विड्रॉ कर जाता, उसको पूरा समर्थन मिल जाता, तब आमने सामने का मुकाबला होता और उसमें फिर उद्धव सेना के कैंडिडेट को ज़रा दिक्कत पेश आ सकती थी। लेकिन अभी अमित ठाकरे दिक्कत में फंस गए हैं। वो कैसे इस त्रिकोणीय संघर्ष से निकल पाएंगे, इसको लेकर बहुत संदेह है। तो ये पूरा मामला इन 3 सीटों का जो है वो आप देखिए कि किस तरह से 2 सीटों पर तो बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, और एक तीसरी सीट जहां पर आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं वहां की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। मिलिंद देवड़ा ऐसा लगता है कि अनिच्छुक हैं, ज़बरन दबाव में उन्होंने कैंडिडेचर फाइल किया है और वो निकाल पाएंगे इसकी संभावना बहुत कम है। एक बड़ी चुनौती भी बन पाएंगे इसकी भी संभावना कम से कम आज की तारीख में कम दिख रही है। आने वाले 15 दिन में किस तरह से मोमेंटम क्रिएट होता है, किस तरह से बीजेपी चुनाव प्रचार करती है और क्या क्या हथकंडे आजमाए जाते हैं चुनाव में, ये अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में वो फंसे हुए हैं। तो ये 3 बड़ी ही दिलचस्प सीटें हैं, दिलचस्प मुकाबला है इन पर हम सबकी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।